Good morning students. Today we are going to discuss a very important concept of English grammar, that is have to, had to and will have to. Firstly, we will discuss have to. Firstly, we need to understand where we use have to. Have to का यूज हम कहाँ करते हैं? जब हमें कोई काम करना है या हमें काम करना पड़ता है, तो वो सेंटेंस सारे किसके साथ बनेंगे? हैव टू के साथ बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे रात को लेट सोना पड़ता है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, मुझे पैदल जाना पड़ता है। जो भी काम आपको करना पड़ता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? हैव टू। इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज टू, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड, हैज टू और हैव टू। हैज टू हम कहाँ यूज करना है? डेट इज अप टू द सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट क्या है उस पे हमने, उसके बेस पे हमने हैज टू और हैव टू का यूज करना है। लेट, अगर सब्जेक्ट है ही है, शी है, इट है, किसी का नेम है या कोई सिंगुलर है, तो वहां पे हम हैज टू यूज करेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट अगर आई है, यू है, दे है, वी है और प्लूरल है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हैव टू यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मुझे किंग आई के साथ हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ बच्चे इस तरह से लिखते हैं, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। We need to understand the concept, like what's the difference between get up and wake up. Get up और wake up में क्या फर्क होता है? जब आप नींद से बाहर आते हो, जैसे आप नींद से बाहर आते हैं, आपकी आंखें ओपन होती हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? वेक अप। आपकी आईज ओपन होती है, वहां पे हम यूज करते हैं वेक अप। जब आप बेड को छोड़ देते हो, उड़ जाते हो, मतलब कोई ब्रश करने चले जाते हो, नहाने चले जाते हो, तो वो होता है गेट अप। आप बेड को छोड़ना, गेट अप नींद से बाहर आना होता है वेक अप। और इसके अलावा मुझे पैदल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। पैदल की इंग्लिश क्या होती है? ऑन फुट होती है। मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे फीट लिख देते हैं। डेट इज टोटली रॉन्ग। बच्चों को ये लगता है कि हम दोनों पैर पे चलते हैं तो दोनों पैरों की इंग्लिश फीट होती है। सही है कि दोनों पैरों की, एक पैर की फुट होती है और दूसरे पैर, दोनों को मिलाकर हम फीट बन जाता है उसका प्लूरल। बट थिंग इज दैट, क्योंकि जब भी हम चलते हैं एक टाइम पर हम एक ही पैर को यूज करते हैं, तो इसलिए हम यूज करते हैं ऑन फुट और फीट हम नहीं यूज करते। अगर आप फीट यूज करते हो तो इट मीन्स आप कंगारू की तरह चल रहे हो। इसी तरह मेरी माता जी को खाना बनाना पड़ता है। मेरी माता जी को, माई मदर, डेट इज अ थर्ड पर्सन। जैसे कि मैंने बताया, हैज टू किसके साथ यूज करते हैं? ही, शी, इट, नेम सिंगुलर, या फिर इसमें थर्ड पर्सन हम ऐड कर लेते हैं थर्ड पर्सन के साथ, और इसमें फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन के साथ हम हैव टू यूज करते हैं। और जो माता जी है, डेट इज अ थर्ड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन हूं, जिसको बोल रहा हूं वो सेकंड पर्सन है, और जिसके बारे में बात कर रहा हूं डेट इज द थर्ड पर्सन। आई एम टॉकिंग अबाउट माई मदर, इट मीन्स माई मदर इज थर्ड पर्सन। मेरी माता जी को खाना बनाना पड़ता है, माई मदर हैज टू मेक फूड एवरी डे। जो भी काम आपको करना पड़ता है, बट इसमें थोड़ा सा यही होता है कि आप करना पड़ता है, जो करना है या करना पड़ता है, हाँ, बट वो आप करना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं आपका मन नहीं है बट करना पड़ता है। डेट इज यू आर इंस्ट्रक्टेड, कि आपको एक मजबूरी है कि वो करना ही करना है या करना पड़ता है। जिस इस किसी भी सेंस में आप इसको ले सकते हो, तो वहां पे जो सेंटेंस बनेंगी वो सारे हैव टू के साथ ही बनाए जाएंगे। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। आपको सभी को ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि कहाँ पे हमने हैव टू या फिर हम हैज टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस
अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिसको वो काम नहीं करना पड़ता। अगर मैं कहूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो आई वुड से दैट आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ऐसे कोई और स्टूडेंट कहे कि मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है, मुझे पैदल नहीं जाना पड़ता है, तो जो काम उनको नहीं करना पड़ता है, जब हमें नहीं करना पड़ता है, उसके सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस हैव टू, प्लस फॉर द फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। आगे सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा। इसमें क्या होता है, डज नॉट किसके साथ लगाना है? उसी चीज के साथ जिसमें हम हैज टू लगाते थे, ही शी इट, किसी का नेम आ जाता है, या फर्स्ट पर्सन, सॉरी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, जो सॉरी थर्ड पर्सन ही हम रखेंगे, ही शी इट किसी का नाम या थर्ड पर्सन, और सिंगुलर कोई भी चीज आ जाती है उसके साथ। और डू नॉट हम वैसे ही आई यू दे वी के साथ हम क्या यूज करेंगे? डू नॉट का यूज करते हैं। जैसे मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है, आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग उसे फाइन नहीं देना पड़ता है, उसे फाइन नहीं देना पड़ता है, तो वहां पे ही डज नॉट हैव टू पे फाइन। तो इसी तरह आपने नेगेटिव के सेंटेंस बनाने हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर दैट कि हैव टू का यूज कहाँ करते हैं? हैव टू का यूज हम करते हैं जो काम हमें करना पड़ता है या करना है, तो वहां पे हम यूज करते हैं हैव टू। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू मेक द फूड। मुझे पैसे देने पड़ते हैं, आई हैव टू पे द मनी। तो जो भी काम आपको करना पड़ता है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हैव टू। आई थिंक दिस concept is clear. So next we are going to discuss about the next concept which is also very important, that is had to, that is had to। had to, the structure is written already over there, that's subject plus had to plus for the first form plus object। One thing we have to keep in mind कि we have to use only first form of the verb, either that is have to, had to or will have to। हमने हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करनी है। हैव टू का कहाँ यूज करना पड़ता है? ये एक पास्ट की फॉर्म में यूज होता है हैव टू के। जैसे कि हमें जो काम करना पड़ता है उसके लिए हम हैव टू यूज करते थे, बट जो काम आपको करना पड़ा, जो काम आप नहीं करना चाहते थे बट इंसिस्टली आपको वो काम करना पड़ा, तो वहां पे हम यूज करते हैं हैड टू। वहां पे हम यूज करते हैं हैड टू। आज मुझे बस से स्कूल जाना पड़ा, आज मुझे बस से, आई तो मैं रोज कार से जाता हूं पर मेरी कार खराब हो गई, तो मुझे आज बस से स्कूल जाना पड़ा, पर मैं नहीं चाहता था पर मुझे करना पड़ा। आई हैड टू गो टू स्कूल बाय बस। किसी भी व्हीकल से जाने से मतलब जाते हैं तो उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। आप कहीं जा रहे थे, आपको किसी पुलिस, ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया और आपको वहां पे फाइन भरना पड़ गया। जैसे आप घर आते हैं कहते हैं आज तो मुझे 500 रुपया फाइन भरना पड़ा, मुझे 500 रुपीज फाइन भरना पड़ा, जो आप नहीं करना चाहते पर करना पड़ा। आई हैड टू पे फाइन टूडे, मुझे आज फाइन भरना पड़ा। तो इसी तरह जो काम आपको करना पड़ा और आप नहीं करना चाहते थे, तो वहां पे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गई कि आपको वो काम करना ही पड़ा, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? हैड टू का यूज करना है। और कई बार ये होता है जो आपको काम नहीं करना पड़ा, आप नहीं भी करना चाहते, नहीं करना पड़ा, एक पर्सन को तो वो काम करना पड़ा। जैसे मान लो दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड्स ने बोला कि मुझे आज दिल्ली जाना पड़ा, कोई काम ऐसा आ गया कि मुझे आज दिल्ली जाना पड़ा। दोनों का एक पर्टिकुलर वहां पे काम होगा, लेट करो, तो
मुझे वहां पे दिल्ली जाना पड़ा, तो एक ने कहा तो उसने कहा आई हैड टू गो टू दिल्ली। तो दूसरे ने कह दिया कि मुझे नहीं जाना पड़ा, मुझे आज नहीं जाना पड़ा, तो वो कैसे कहेगा, नेगेटिव इसका कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस फॉर द फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट। द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ डैट व्हाट आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इसका नेगेटिव फॉर्म कैसे बनेगा, हैड टू का नेगेटिव कैसे बनेगा, वो डिड नॉट के साथ बनेगा, डिड नॉट के साथ हैव टू ही आएगा। और एक बात को याद रखना, आइदर इसमें आपने कहीं हैज टू नहीं करना है, चाहे वो आई यू दे वी ही शी वट एवर वी यूज, हमेशा यहाँ पे हैव टू ही रहेगा और डिड नॉट ही रहेगा पास्ट के कंसेप्ट में। मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू get up early in the morning। ठीक है, मुझे नए कपड़े नहीं खरीदने पड़े, ठीक है, मुझे मेरे पुराने कपड़े तो उससे काम चल गया, मुझे नए कपड़े नहीं खरीदने पड़े, या उसे नए कपड़े नहीं खरीदने पड़े। ही डिड नॉट हैव टू बाय न्यू क्लोथ्स। इसी तरह जो काम आपको नहीं करना पड़ा उसके लिए हम यूज करते हैं डिड नॉट हैव टू, जो काम आपको करना पड़ा उसके लिए हम यूज करते हैं had to। I hope the concept is clear to you। You can make number of sentences and for practice at least आप 50 से 100 sentences 100 sentences आप कम से कम बनाया करें अपने डेली लाइफ में। just start writing on your notebook और उसको यूज भी करना चाहिए आपको if you want to speak frequently and you want to if you want that the words come on your tongue whenever you think about this। तो इसके लिए आपको बहुत जरूरी है कि इसकी प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है दैट इज विल हैव टू। नेक्स्ट कंसेप्ट है विल हैव टू। मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। will have to, the this is the structure of subject plus will have to plus for the first one plus object। already told you that like whenever we use have to, had to, will have to, we have to use only first form of the verb। इसमें होता है जो काम करना पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा। मान लो कोई बच्चा किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, कोई सिंगिंग कंपटीशन है पर टीचर ने उसका नाम लिख दिया है, उसके लिए कंपल्शन हो चुका है कि हाँ मुझे ये काम करना पड़ेगा, तो बच्चा अपने दोस्त को बोल रहा है कि यार मुझे तो गाना गाना पड़ेगा, मुझे तो गाना गाना पड़ेगा, मतलब नहीं करना है पर करना पड़ेगा, कोई टीचर ने इंसिस्टली मेरा नाम वहां पे लिख दिया है। आई विल हैव टू सिंग ए सॉन्ग। कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है, आप कुछ कोई रिलेटिव्स आपके घर पे आ जाते हैं तो आपको मम्मा के लिए चाय बना देती है, आपको बोल देती है कि आप बीच में बैठ पाओ, आपका नहीं मन है पर कई बार हमें वहां पे बैठकर पीनी पड़ती है, तो हम कहते हैं मुझे चाय पीनी पड़ेगी, मुझे चाय पीनी पड़ेगी। जो आप नहीं करना चाहते फिर भी आपको करना पड़ेगा, आई विल हैव टू टेक टी। जो काम नहीं करना पड़ेगा उसलिए डायरेक्टली है कि आप सीधा विल नॉट हैव टू यूज करना, आपने विल के साथ नॉट आएगा, विल नॉट हैव टू। मुझे कल स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल। मुझे ये चैप्टर नहीं लर्न करना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू लर्न दिस चैप्टर। उसे मेरे घर नहीं आना पड़ेगा, ही विल नॉट हैव टू कम टू माई होम। सो इसी तरह आप विल नॉट हैव टू या विल हैव टू के सेंटेंस बना सकते हो। अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हैव टू का हम यूज करते हैं जो काम आपको करना पड़ता है, हैड टू का यूज करते हैं जो काम आपको करना पड़ा, और विल हैव टू का यूज हम करते हैं जो काम आपको करना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसी सिचुएशंस आती है, यू हैव टू स्पीक टू समवन, कि आप ये कहना चाहते हो कि मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, मुझे
कपड़े धोने पड़ेंगे, मुझे उसकी सहायता करनी पड़ेगी, मुझे स्कूल का काम करना पड़ेगा। जब मुझे करना पड़ता है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, मुझे रात को लेट सोना पड़ता है, मुझे घर का काम करना पड़ता है। जब कोई भी काम करना पड़ा, उसके लिए आप बस ये 3 सेंटेंसेस है, आप तीन ये इस वर्ड को अपने दिमाग में रखना है, यूज करना है। हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। हैव टू जो काम करना पड़ता है, हैड टू जो काम करना पड़ा, एंड विल हैव टू जो काम करना पड़ेगा। आई होप यू ऑल गॉट दिस कंसेप्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।